नमस्कार दोस्तों, मैं रंजीत चौहान। बिहार में चुनाव होने वाले हैं, लेकिन बिहार में चुनाव से पहले बीजेपी ने मुसलमानों को वोट डालने से वंचित कर दिया है। साथियों, मुसलमानों पर एक बड़ा फैसला सुना दिया है। चुनाव आयोग ने कई पार्टियों को इकट्ठा किया और उनसे उनका ओपिनियन लिया, उनसे उनके विचार सुने। लेकिन जो भाजपा का विचार था वो बहुत ही हैरान करने वाला था। भाजपा की सोच, भाजपा की नीयत, भाजपा की जो है हरकत इतनी घटिया होगी, कोई सोच भी नहीं सकता है। लोगों ने चुनाव पर अपने अपने विचार रखे। चुनाव कैसे कराया जाए, चुनाव कैसे संपन्न कराया जाए, चुनाव कैसे निष्पक्ष कराया जाए और चुनाव में ऐसा क्या हो कि लोग चुनाव पर सवाल न खड़े किए जाएं, इस पर कई पार्टियों ने अपनी अपनी बात रखी। लेकिन भाजपा ने क्या रखा, आप ध्यान से सुनिएगा। भाजपा को सिर्फ और सिर्फ क्या दिखता है, मुसलमान, क्योंकि मुसलमानों पर ही उनकी राजनीति टिकी हुई है। भाजपा को क्या दिखता है, सिर्फ पाकिस्तान और मुसलमान अगर उनके बीच से हटा दिया जाए तो भाजपा की राजनीति धड़ाम से जमीन पर गिर जाएगी। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव, जेडीयू ने एक क्षण में वोटिंग मांगी, भाजपा ने बुर्का बैन का प्रस्ताव मांगा। सबने जो है वोटिंग पर विचार रखे, लेकिन भाजपा ने कहा कि भैया बुर्का बैन कर दीजिए। अरे, चुनाव आयोग आपका है, पुलिस आपकी है। अगर आपको लगता है कि बुर्का के अंदर चुनाव धांधली होती है तो चेक करिए, उनके चेहरे चेक करिए, किसने रोका है, चेहरे चेक करिए, आप जांच करिए। आपके पास तो अच्छी अच्छी मशीनरियां हैं, जांच करिए। लेकिन बुर्का बैन करने की मांग कहीं ना कहीं मुसलमानों पर यह सबसे बड़ा हमला है। देखिए, खबर है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड ने एक क्षण में बिहार विधानसभा चुनाव का मतदान कराने की मांग की। साथ ही भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने 1 या 2 चरणों में वोटिंग का प्रस्ताव रखा। भाजपा ने बूथों पर बुर्का पहनने, महिलाओं पर प्रतिबंध लगाने की भी मांग की। देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और दोनों चुनाव आयुक्तों के राजनीतिक दलों के साथ बैठक का आयोजन शनिवार को पटना के एक निजी होटल में आयोजित की गई थी। इस बैठक में विभिन्न पार्टियों के प्रतिनिधि शामिल हुए। बैठक से निकलने के बाद भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि हमने 1 या 2 चरणों में विधानसभा चुनाव की वोटिंग कराने का प्रस्ताव रखा। ज़्यादा फेज में मतदान होने से खर्च बढ़ जाता है, इसलिए चुनाव की प्रक्रिया ज़्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए। साथ ही मतदान से 1 या 2 दिन पहले पिछड़ा, अति पिछड़ा और दलित समाज के गांव में पैरामिलिट्री फोर्स का मार्च कराने को कहा। दियारा क्षेत्र में घुड़सवारों की व्यवस्था की जाए, क्योंकि वहां बूथ लूटने की संभावना ज़्यादा रहती है। जेडीयू के अलावा पशुपति पारस की राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी ने भी एक क्षण में चुनाव कराने जाने की मांग आयोग के सामने रखी। रालोजपा के प्रमोद कुमार सिंह ने कहा कि 1 चरण में संभव न हो तो अधिकतम 2 चरण में चुनाव कराए जाएं। साथ ही बिहार में कानून व्यवस्था को ठीक करने की मांग की गई। वहीं चिराग पासवान की पार्टी ने 2 चरणों में चुनाव कराने की मांग की। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के शहबाज अहमद कैफी ने बताया कि उनकी ओर से 2 चरणों में बिहार विधानसभा चुनाव कराने का सुझाव निर्वाचन आयोग को दिया गया है। वहीं बसपा ने क्या सुझाव दिया, आप ध्यान सुनिएगा। बहुजन समाज पार्टी की ओर चुनाव आयोग की बैठक में शामिल हुए सुरेश राव ने कहा कि बिहार इलेक्शन में उम्मीदवारों पर अपराध के मामले को लेकर 3 अखबारों में प्रकाशन गरीब उम्मीदवारों के लिए खर्चीला होता है। आयोग खुद ही प्रकाशन की दर तय करे। साथ ही दलित बस्ती के लोगों को बूथवार डाटा से परेशानी होती है। चुनाव के दौरान प्रलोभन देने वाली घोषणाएं बंद होनी चाहिए। वहीं भाकपा वाले ने क्या कहा, सुनिए। वहीं भाकपा माले ने बिहार में मतदाता सूची और चुनावी प्रक्रिया में गंभीर गड़बड़ियों का आरोप लगाते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त को पत्र लिखा, उसमें सुधार की मांग की। पार्टी ने मतदाता सूची से बाहर किए गए सभी नामों को आधार से जोड़कर दोबारा बहाल करने की भी मांग की है। पार्टी की ओर से शनिवार को जारी बयान के अनुसार संगठन ने कहा कि राज्य में 65 लाख लोगों के नाम जोड़े गए थे, लेकिन उनमें से 3.66 लाख मतदाता सूची से बाहर हो गए हैं। इन लोगों के नाम आधार पर सत्यापित नहीं दिख रहे हैं, जबकि मतदाता सूची से बाहर करने का कोई ठोस आधार नहीं है। दोस्तों, सभी पार्टियों के विचार सुने गए, सबने अपने अच्छे अच्छे विचार दिए, लेकिन जो भाजपा का विचार था वो जातिवाद पर आधारित था, धर्मवाद पर आधारित था। धर्म और जात की राजनीति का ट्रम्प कार्ड खेलना भाजपा की पुरानी नीयत रही है और इसीलिए भाजपा कई चुनाव जीतने में सफल रहती है। दोस्तों, विकास का रास्ता नहीं बल्कि वो जात और धर्म का रास्ता अपनाते हैं, जिससे देश में एक अलग सा माहौल क्रिएट होता है। आप लोग अपनी राय जरूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।